नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बार माता लक्ष्मी भगवान से मिलने के लिए जा रही थी और कहती हैं भगवान विष्णु से कि प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी वहाँ मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। मैंने देखा कि 3 सहेलियाँ जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्रियाँ विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे और मैं अब ये चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम अपने तीनों प्रश्न मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही दूंगा। तब माता लक्ष्मी बोलती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है प्रभु कि कौन सी स्त्री है जिसको जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो स्त्री अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं, जबकि वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो कि ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर इस छोटी सी कहानी में सम्मिलित है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं लक्ष्मी माता से कि मैं तुम्हें सबसे पहले उस स्त्री का कहानी सुनाता हूँ जो अपने पति के साथ सुहागन होकर सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और वह जिस नौकर की पत्नी है उसे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि उसकी पत्नी पतिव्रता है, जिसका गुणगान वो अपने साथियों में बार बार करता है। अब एक दिन की बात है, राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि धीरे धीरे वह बात राजा तक पहुंच गई। फिर उस राजा ने उस नौकर को बुलाया और कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरे विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। उसी समय राजा का मंत्री बोलता है कि अगर मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? तो वह नौकर बोला, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब वह नौकर बोलता है कि यदि महाराज इस मंत्री ने मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाया तो इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? तो राजा बोलते हैं, इसे भी मृत्यु दंड ही मिलेगी। और मंत्री बोला कि क्या वस्तु लाऊं जिससे कि तू माने कि तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित करने में मैं सफल हुआ? तब वह नौकर बोला, मंत्री, यदि तुम जाकर मेरे घर से मेरे विवाह के समय मुझे एक मटका मिला था और मुझे एक कटार मिली थी, वह मेरे पत्नी ने बहुत ही संभाल के रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है, तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने मेरी पत्नी का धर्म पूरी तरह से खंडित कर दिया है। अब वह मंत्री शहर में जाकर एक दूती से मिलता है। वह दूती हमेशा एक दूसरे से भिड़ाने का काम करती थी, और जो काम कोई नहीं कर सकता था वह काम करने में वह दूती सक्षम थी। उस मंत्री ने उस दूती को बुलाया और सारी बात बताई और बोला कि उस मंत्री ने कि उस नौकर से मेरी शर्त लगी है, और उस दूती से कहने लगा कि तू कैसे भी करके मेरा उस स्त्री से संपर्क करा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं तुझे उतना धन दूंगा। ये सुनकर दूती कहने लगी कि भाई, उस औरत के बारे में तू बात मत कर, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर देखेगी भी नहीं, और उसके परिवार के व्यक्ति बहुत ही खतरनाक है, तेरी चमड़ी उतार देंगे। तब वह मंत्री बोलता है, ठीक है, तुम मेरा उससे संपर्क नहीं करा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर से मटका और कतार चुरा कर ला दे, और उसके पत्नी के शरीर में कोई गुप्त अंग में चिन्ह हो तुझे भी मुझे देख करके तू बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये बात दूती के समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य ही कर दूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर जाती है और कहती है, बेटी, मैं तेरे पत्नी का बुआ हूँ, कई वर्षों के बाद आई हूँ। उस स्त्री ने कहा, मैंने पहले आपको कभी देखा नहीं है, मैंने पहचान नहीं पाई। मगर उसे क्या मालूम था कि ये दूती उसके साथ छल करने आई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी व स्त्री पतिव्रता स्त्री के साथ वो दूती 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी, वह दूती उठ करके उस पतिव्रता स्त्री के कमर को रगड़ने लगी।
उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, लेकिन वह दूती नहीं मानी। वो कहने लगी, तुम मेरी बेटी से भी प्यारी लगती हो, तो मना मत करो। बहुत दिनों के बाद मेरी और तुम्हारी यह पहली मुलाकात है। इस प्रकार नहाने के बहाने से उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पे तिल था, जो उस दूती ने देख लिया। उधर जब स्नान करने के बाद पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया। वह कटार और पटका उस नौकर के घर से चुरा लिया और वहां से एकदम से भाग गई और जाकर के उस दूती ने कटार और मटका उस मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल की निशानी भी बता दी। अब मंत्री सीधा राजा के दरबार में जाता है और कहता है, महाराज, मैंने इस नौकर के पत्नी के साथ 2 दिन बिताए और ये मटका और तलवार उसी के हाथों से लेकर आ रहा हूँ। फिर राजा ने दरबार लगाया और मंत्री और नौकर दोनों को बुलाया और मंत्री से राजा ने तलवार और पटका दिखाने के लिए कहा। फिर उस मंत्री ने नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसके पत्नी के जांघ पर तिल के बारे में भी बताया, तो वह नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से खंडित करवा लिया। तब भगवान विष्णु बोलते हैं माता लक्ष्मी से कि राजा ने उस नौकर को फांसी का दिन 15 दिन के बाद फिक्स कर दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन बाद फांसी पे चढ़ाया जाएगा। नौकर से अंतिम इच्छा पूछी तो उस नौकर ने कहा कि मैं अंतिम बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। फिर नौकर घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके ही चलते मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी। मैंने कहा था राजा के दरबार में कि मेरी पत्नी का कोई भी पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर सकता, नहीं तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। अब मुझे 15 दिन बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और नौकर राजा के दरबार में पहुंचा तो उसे फिर से कैद में डाल दिया गया। नौकर की पत्नी ने भेष बदल के राजा के दरबार में गई और नाच दिखाने का आग्रह करने लगी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर नाच करती थी और उस स्त्री ने नाचना शुरू किया। राजा उस स्त्री के नाच को देखकर इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। आपकी सभा में एक चोर है जिसने मुझसे रुपए लिए थे लेकिन आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। तब उस राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है? तब उस स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, इसे फांसी की सजा अवश्य ही दे। जैसे ही मंत्री को पता चला कि ये स्त्री उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, उसने बोला, महाराज, मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैंने इस स्त्री का कुछ भी नहीं चुराया है। मैंने तो इसे आज तक देखा ही नहीं है, तो फिर चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, उस मंत्री ने जैसे ही कहा कि मैंने आज तक इस औरत की शक्ल नहीं देखी है, महाराज, ये मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इससे पूछो कि यह पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है। आप मेरे निर्दोष पति को फांसी लगाने वाले हैं। ये जो आपका मंत्री है, मेरे पास एक दूती को भेज करके मेरे जांघ का तिल का पता लगाया और उसी ने ये पटका और कटार चुराई और इसको ला करके दी। दूती जब मेरे घर पे आई थी तो उसने कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं सकी। और महाराज, मैंने उस स्त्री को अपने घर पे बहुत बड़ा सम्मान दिया, अपने ही घर पर उसे ठहरने की व्यवस्था की। इस प्रकार उस नौकर की पत्नी की बात सुनकर राजा ने दूती को बुलाया और दूती ने सारी सच्चाई राजा को बता दी, जिससे कि उस राजा ने नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। अंत में उस नौकर के पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती हूँ। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोलते हैं कि मेरी कहानी पूरी होती है, अब तुम तीनों प्रश्नों का उत्तर सुनो। कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। बस यही राज की बात है। जो तू 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और ये नौकर की पत्नी ये पतिव्रता स्त्री थी। ये पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुख से नहीं लेती थी।
और उधर जो दो स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वह दुखित जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन से स्त्री को कभी जीवन में सुख नहीं मिलता, तो अभी सुन लो। जो स्त्री अपने बिना पति की अनुमति के तीर्थ स्थान या कहीं चली जाती है, उन्हें भी जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती है और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। आपका तीसरा प्रश्न था कि वो कौन सा चीज है जो इस पत्नी अपने पति को नहीं देती, तो वह है चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती, और जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं हो सकती, और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है और उसके जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती।